नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ अस। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि मार्केट किस तरह से इस हफ्ते चल सकती है। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये एक लॉन्ग वीक हो सकता है। लॉन्ग वीक, अब मुझे लॉन्ग वीक कहूँ या ट्रंकेटेड वीक कहूँ ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मंडे की तो चलिए छुट्टी है, लेकिन ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक चलेगा और सैटरडे की छुट्टी के बाद संडे को जिस दिन बजट है उस दिन भी मार्केट ओपन रहेगी। अब इसी हफ्ते में देखिए, ट्रम्प तो आपको पता है, डोनाल्ड ट्रम्प साहब तो हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ बयान दाग देते हैं, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, ज़्यादातर नेगेटिव ही होते हैं उनके बयान। और उसके बाद अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि आज उर्सुला वॉन्डर जो हैं, जो कि ईयू की चीफ़ हैं, यूरोपियन यूनियन की जो चीफ़ हैं, वो आई हुई हैं इंडिया। और उन्होंने अभी डावोस में क्या कहा था, दैट शी विल बी ट्रैवलिंग टू इंडिया इन दिस वीक, और वो आ चुकी हैं। और उन्होंने कहा था वी माइट बी एबल टू वर्क अपॉन एंड वी माइट बी एबल टू हैव मदर ऑफ ऑल डील्स। तो देखते हैं मदर ऑफ ऑल डील्स क्या होती है। आज शाम तक शायद इसका कुछ ज़्यादा जानकारी हमको और ज़्यादा जो मालूम हो जाएगी। मदर ऑफ ऑल डील से क्या फ़र्क पड़ेगा मार्केट पर, इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन आपको पता है कि मंगलवार को एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी ऑफ एनएससी इंडाइसिस, यानी कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, मिड कैप और फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। उस पर अभी चर्चा होगी ही होगी, और सेंसेक्स पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमको एफ आई आईज डी आई आईज देखने हैं, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि ऑप्शन चेन निफ्टी 50 की क्या कह रही है। चलिए, सबसे पहले तो हम लोग यही देखते हैं कि क्या स्थितियां हैं, क्या हालात हैं, और एफ आई आईज और डी आई आईज क्या कर कर गए हैं। अगर दोस्तों हम एफ आई आईज और डी आई आईज की बात करेंगे, तो विदेशी संस्थागत निवेशक 4113.38 करोड़, 4113.38 करोड़ के नेट सेल में बैठे हुए दिख रहे हैं 23 जनवरी 2026 को। शुक्रवार वाले दिन घरेलू संस्थागत निवेशकों ने क्या किया, 4102 करोड़, 4102.56 करोड़ टू बी प्रिसाइज का कैश में नेट बाय किया जरूर दिखा रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट रहता है डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स। अगर हम डेरिवेटिव्स के एफ आई आईज के स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे, तो बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में एफ आई आईज बेच के गए हैं, एफ आई आईज ने सेल किया है जी। उसके बाद अगर फिन निफ्टी के फ्यूचर्स की बात करें, तो फिन निफ्टी के फ्यूचर्स में भी ये बेच कर ही गए हैं, फ्यूचर्स को सेल ही करके गए। हाँ, मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स में इन्होंने ज़रूर कुछ बाइंग की है, फ्यूचर्स की बाइंग की है, और निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में भी ये बेच कर ही गए हैं, सेल कर कर ही गए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये भी होता है कि भाई, जब एक्सपायरी होती है ना, तो कोई बड़ा मूवमेंट आ सकता है, नहीं आ सकता, आएगा तो कैसे आएगा, कोई शॉर्ट कवरिंग मूव कैसे मिलेगा, कोई लॉन्ग अनवाइंडिंग मूव कैसे मिलेगा। उसके लिए हमको चलना पड़ेगा ऑप्शन चेन पर। सबसे पहले निफ्टी 50 की ही देख लेते हैं। निफ्टी 50 की स्थितियाँ क्या हैं। 25,048 यानी कि 25,050, सबसे पहले तो 25,050 पे चलेंगे, बिकॉज वो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है। 128 रुपीज़ का कॉल साइड का प्रीमियम है, और दूसरी साइड का जो प्रीमियम है वो है 87 रुपीज़ का। भाई, प्रीमियम तो अच्छा खासा है, नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई शक है ही नहीं कि प्रीमियम बहुत अच्छा है। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि अब यहाँ पर कोई पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स की स्थितियाँ क्या हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि 25,050 पर कॉल राइटर पुट राइटर कोई ऐसा खास कुछ हो नहीं है, यानी कि 25,100 25,100 पर कॉल राइटिंग है, 25,100 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। आप ये देखिए, चेंज इन ओ आई ही बता रहा है 72,092 नए कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए हैं शुक्रवार को। वहीं अगर हम बात करेंगे 25,000 की, तो 25,000 पे पुट राइटिंग तो दिख रही है, बट डोंट फॉरगेट कि 36,551 36,551 कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड होके चले गए हैं। अब उसके नीचे अगर जाएंगे तो 24,900, 24,800, बल्कि मैं कहूँगा कि 24,700 पर ही अगर कहीं हमको कोई पुट राइटिंग दिखती है, तो अच्छा खासा सपोर्ट अब 24,700 ही दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। और अप साइड पे अगर बात करें, तो 25,100 के बाद हमको 25,200 पर भी कॉल राइटर है, 25,300 पर तो कॉल राइटर है ही। कॉल राइटर्स की संख्या इस समय बहुत अच्छी है, लेकिन क्या कोई पॉजिटिव मूव आ सकता है, क्या कोई पॉजिटिवनेस दिख सकती है,
क्या कोई डील हो सकती है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और जो शुक्रवार से होल्ड करके गए होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो निफ्टी 50 में कुछ होल्ड करके गए होंगे, कोई कॉल होल्ड करके गया होगा, कोई पुट होल्ड करके गया होगा, ज़्यादातर बाइंग में जो लेके गए होंगे। भाई याद रखना कि आपके पास जो बेच के गया है उसके पास प्रीमियम बहुत तगड़ा है, लेकिन आपके पास कुछ ऐसा नहीं दिख रहा। और 4 रात 3 दिन का प्रीमियम मीटिंग होने के बाद आपको कुछ बचे बचे ना बचे, बड़ा मुश्किल है इस समय कहना। अब जरा बात करते हैं, चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या स्थितियाँ हैं। देखिए निफ्टी 50 की स्थितियाँ ये हैं कि हम 200 डेमा के नीचे बैठे हैं, 200 डेमा के नीचे, यानी कि वीकनेस। और 25,048 पर अगर आप बैठे हैं, अभी हमने जैसा कि बात की 25,100 पर कॉल राइटर है, तो देखिए 25,109 के ऊपर 25,109 110 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, 25,109 के ऊपर चलने लगेंगे, तो हमारा नेक्स्ट लेवल आ सकता है 200 डेमा टेस्ट करने जा सकते हैं, विच कम्स एट 25,159, 25,159। और अगर वो पार होता है तो उसके बाद हमारा जो बड़ा कॉल राइटर जोन है दैट इज 25,200, उसको टेस्ट कर सकते हैं। 25,200 के ऊपर अगर निकलते हैं तो यानी कि यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग मूव मिल सकती है जो हमको 25,246 और 25,296 की ओर लेके जा सकती है। यानी कि शॉर्ट कवरिंग मूव 25,246 से 25,296 की ओर लेकर जाती हुई दिख सकती है। वहीं लो जो लगा आपका शुक्रवार का वो था 25,025, 25,025। बट डोंट फॉरगेट कि 25,000 पे पुट राइटिंग है। वो ठीक है कि अनवाइंडिंग ज़रूर हुई है, पुट राइटर्स को अब कॉन्फिडेंस नहीं रहा 25,000 पे, लेकिन अगर हम 25,000 पे एक बार को कोशिश हुई और टिका तो फिर दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर 25,000 टूट गया तो फिर टूटा टूटा एक परिंदा वाली कहानी हो जाएगी। 24,952, 24,952, 24,952 भी टूटा तो 24,900 का लेवल, 24,900 का। अब कई लोगों ने कहा साहब नीचे के कुछ ज़्यादा लेवल्स दे दीजिएगा, तो लीजिए साहब। 24,900 के नीचे गए तो 24,851, 24,851, 24,810, 24,810। उसके नीचे गए तो 24,760 और 24,700, 24,760 एंड 24,700। क्या कुछ पॉजिटिव मूव आ सकता है? आपको क्या लगता है? आप कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग एक बार को बैंक निफ्टी की ओर। मुझे मालूम है बहुत लोग बैंक निफ्टी में इस समय गए हुए हैं कुछ ना कुछ होल्ड करके। बैंक निफ्टी विज़ा विज़ निफ्टी 50 के थोड़ा स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन ये भी 50 डेमा अपना तोड़ चुका है। 58,473 की क्लोजिंग है, लेकिन जब हम इसके भी देखते हैं तो 58,500, 58,600, 58,700 वहाँ पर अगर आप देखोगे, मैं एक बार ऑप्शन चेन पे चलता हूँ, दिखाई देता हूँ आपको। ये लीजिए साहब बैंक निफ्टी, लीजिए साहब, तो आपको यहाँ पे ये पता चल रहा है कि 58,500 कॉल राइटर्स का जोन है। 58,500 पे पुट राइटर भी बैठ रहा है देखिए, लेकिन अभी भी चेंज इन वाई में अगर सिचुएशन देखेंगे तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। और अगर 58,600, 58,700 यहाँ पर कॉल राइटिंग है। हाँ 58,700 के ऊपर थोड़ा सा राहत मिलने की कोशिश करेगी, जो कि हमको 59,000 तक लेके जा सकता है। और नीचे अगर देखेंगे तो नीचे कहीं पर भी पुट राइटिंग 58,400 टूटा तो फिर कहीं पर भी पुट राइटिंग नहीं है, कोई खास पुट राइटर्स नहीं बैठे हुए हैं। चलिए एक बार को निफ्टी बैंक के चार्ट पे चलते हैं। निफ्टी बैंक के जब चार्ट पे चलते हैं तो जैसा कि हमने देखा 58,700 तक कॉल राइटर बैठे हैं, तो भाई 58,730 का हमारा लेवल है, 58,730। जब तक 58,730 के ऊपर चल लेना शुरू करते हैं, टिकने ना शुरू करते हैं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 58,730 के ऊपर हमारा लेवल आ सकता है 58,897, दैट इज 58,897। और उसके बाद 59,000, 59,024, 59,000 टू 59,024। 59,024 इसलिए डिराइव किया गया क्योंकि ये 50 डेमा है दोस्तों। 59,024 के ऊपर हमारा लेवल दिख सकता है 59,200, यानी कि वो एक बार को हमको अपसाइड का मूव देता हुआ दिख सकता है। वहीं डाउन साइड की बात करें, 58,346 जो पिछले दिन का लो है, अगर वो कट गया, मैंने बताया 58,500 पे, 58,300 पे थोड़ी सी पुट राइटिंग है, लेकिन 58,400 पे माफ़ कीजिए, 58,400 पे कुछ पुट राइटिंग है, लेकिन अगर 58,346 टूटा तो 58,208, 58,208, उसके नीचे गए तो 58,113, 58,113,
58,113 के नीचे गए तो 58,007, 58,007 का लेवल दिख सकता है। और अगर वो टूट गया तो 57,900, 57,905 के लेवल्स दिख जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब आइए बात करेंगे निफ्टी मिड कैप की। निफ्टी मिड कैप पर मैं लेवल्स ही देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसके ऊपर लंबा वीडियो एक दे चुका हूँ। एंड स्क्रीन पे मैं बैंक निफ्टी का भी और निफ्टी मिड कैप का जो इन डेप्थ एनालिसिस है वो आपको अलग से दे दूंगा। एंड स्क्रीन पे वो लगा होगा वीडियो। 13,120 के ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे, जब तक हम नहीं टिकेंगे, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 13,158 इसके बाद लेवल आ सकता है, और अगर वो भी पार हुआ तो 13,200, 13,200 का लेवल दिख सकता है। 13,200 के ऊपर निकल गए तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव टुवर्ड्स 13,258, 13,310 दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगा। डाउन साइड पे 13,044 विच इज़ द लो ऑफ फ्राइडे, अगर ये टूटता है तो एक बार को 13,000 का सपोर्ट दिख सकता है 13,000, और वो टूटा तो 12,961, 12,960, 961, उसके नीचे गए तो 12,893, 12,893। आइए अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। निफ्टी फिन सर्विस की भी एक्सपायरी है साहब मंगलवार को, 26,923, 26,923, यानी कि जहां पे अभी हम क्लोज हैं उसके 102 पॉइंट ऊपर, 26,821 के कम से कम 102 पॉइंट ऊपर, 26,923 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 26,923 के ऊपर चलना लग गया ना एक बार तो 27,003 दिख सकता है, 27,300, और अगर वो पार किया तो वहाँ से 27,048, 27,048, 27,098, 27,098, और अगर वो भी पार हुआ तो 27,154, 27,154 का लेवल दिख सकता है दोस्तों। डाउन साइड पे 26,779, 26,780 के नीचे गए तो वहाँ से डाउन साइड का रुख 26,727, 26,727, 26,687, 26,687, 26,648, 26,648 और 26,595, 26,595 का लेवल निफ्टी फिन सर्विस दिखा सकता है। अब बहुत लोग ऐसे होंगे जो एनएससी इंडाइसिस में काम नहीं करेंगे, क्योंकि साहब प्रीमियम मीटिंग है, और लोग क्या कहेंगे, वो कहेंगे साहब सेंसेक्स में चलते हैं, सेंसेक्स में कुछ राहत भी मिल जाएगी, और अगर कहीं कोई मूवमेंट आई तो यहाँ पर उसको आनंद भी आ जाएगा। 81,537 पर क्लोजिंग, लेकिन दोस्तों 81,709, 710 के ऊपर जब तक हम नहीं चलते, टिकते नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचते, 81,709 के ऊपर हमारा लेवल जो दिख सकता है वो दिख सकता है 81,886, 81,886, और अगर वो भी पार हुआ तो 82,018, 82,000, 82,018। अब दैट यू माइट बी एबल टू सी 82,163, 82,163। वहीं डाउन साइड पे जब तक हमारा पिछले दिन का लो दैट इज 81,471 नहीं कटता, 81,471 नहीं कटता, सेंसेक्स में डाउन साइड नहीं सोचेंगे। 81,321, 81,321 का लेवल दिख सकता है, और अगर वो भी टूट गया तो 81,205, 81,205, एंड इफ दैट ऑल्सो गेट्स ब्रीच वी माइट बी एबल टू सी 81,000 to 81,032 का लेवल ऑन BSE सेंसेक्स। अब दोस्तों आपको एक चीज़ दिख रही होगी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी का जो हमारा मुंबई में सेमिनार है आने वाले शनिवार सैटरडे को 7th of February को जो प्रोग्राम है, अगर आप उसमें आना चाहते हैं खुशी से आ सकते हैं। मुंबई सेमिनार में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ये सेमिनार होगा, जिसके लिए अगर आपको इनविटेशन चाहिए तो आपको नंबर दे रखा है 95,606,18465। इस पर आप क्रिप्टो लिख कर भेज दीजिएगा और आपको इनवाइट मिल जाएगा। इसके लिए कंडीशन कोई नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई फीस नहीं है, सिर्फ एक ही कंडीशन है कि हमारे लिंक से, चाहे वो CoinDCX है, चाहे वो डेल्टा एक्सचेंज है, आपका हमारे लिंक से अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो अभी भी आप खोल सकते हैं। खोलने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज वीडियो में दे रखा होगा। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप ऑलरेडी वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो, बाय बाय।